हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, रीट का एग्ज़ाम आप सभी का फरवरी माह में होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार आपकी सभी क्लासेज स्टार्ट कर दी गई हैं। एसएसटी की क्लास और एसएसटी का प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है। आज से आपकी सीडीपी की क्लास भी स्टार्ट कर दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो नोट्स हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त है और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसको पढ़िएगा। अपने जितने भी भाई बंधु दोस्त मित्र हैं सब तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। हम बहुत ही आसान तरीके से चीज़ें आपको समझाने का प्रयास करेंगे। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को हर एक भाई बहन तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं है और जिनको फ्री में बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है वो इस चैनल से ज़रूर जुड़े, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। जो भी हमारी नोट्स का मटेरियल है हम अपनी नोट से ही आपको पढ़ा रहे हैं और पूरा का पूरा मटेरियल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक दिन में हम लोग सीडीपी का एक ही टॉपिक कवर करेंगे, बहुत आराम से धैर्यपूर्वक चलेंगे और 20 से 25 दिनों में पूरा का पूरा टॉपिक आपका कवर कर देंगे। और फिर उसके बाद हम लोग बेसिक से लेकर के स्टैंडर्ड लेवल तक के जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों की बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और बीच बीच में आपके लिए मैराथन सेशन भी हम ले करके आएंगे। तो आज हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है अभिवृद्धि और विकास। क्या है? अभिवृद्धि और विकास टॉपिक है और इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने इस टॉपिक पर चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है अभिवृद्धि और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जानते हुए चलेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न जरूर बनता है। सबसे पहला पॉइंट है, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार का बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, अब ये उसका शरीर है, 5 साल बाद ये बच्चा कुछ इस तरीके से हो गया, अब उसका शरीर यूं हो गया, इसको क्या कहेंगे? इसी को बोलते हैं अभिवृद्धि। अर्थात जो शरीर है बच्चे का उसमें जो विकास हुआ, जो वृद्धि हुई, उसी को ही क्या कहा जाता है? वृद्धि। अच्छा, यहाँ से चीज़ और समझिएगा, जब बच्चे की वृद्धि हुई तो आपने उसको देख लिया ना, देखा कि नहीं देखा? बच्चे का शरीर कितना बड़ा था ये आपको साफ साफ दिख रहा है। उसके हाथ बड़े हो गए, उसके पैर बड़े हो गए, उसके मस्तिष्क की साइज बड़ी हो गई। ठीक है, ये चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो इंग्लिश में इसे कहते हैं व्हेन आवर बॉडी स्ट्रक्चर आर शेप स्टार्ट ग्रोइंग, दिस इज नोन एज ग्रोथ। इसे ही ग्रोथ कहा जाता है। वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है? बाह्य होता है। बाह्य का मतलब जो बाह्य रूप से दिखाई देती है, जैसे हाथ का बढ़ना, पैर का बढ़ना। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है इसका स्वरूप जो है वो कैसा है? बाह्य है। वृद्धि जो है कुछ समय के बाद रुक जाती है। अपने यहाँ एक कहावत कही गई, मान लीजिए कोई बच्चा है, क्या कहते हैं, भैया अगर तू 18 साल तक तुम्हारी लंबाई न बढ़ी तो फिर तू अब न बढ़बा। अर्थात इसका कहने का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक अनुमान हमारे यहाँ कहावत के रूप में लेते हैं कि 18 साल तक जो बच्चा जितना लंबा होना रहता है वो हो जाता है, उसके बाद उसकी लंबाई नहीं बढ़ती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है अगर हम बात करें इसी टॉपिक की कि 30 से 35 वर्ष में जो बच्चा एकदम पतला दुबला रहता है वही बच्चा खूब मोटा तगड़ा हो जाता है ना। खूब मोटा तगड़ा हो जाता है तो उसकी चौड़ाई में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। कुछ बच्चे 10 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में बहुत छोटे रहते हैं, 18 वर्ष पहुँचते पहुँचते खूब लंबे हो जाते हैं, उनकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि का कॉन्सेप्ट या वृद्धि का कॉन्सेप्ट समझ में? एग्जाम्पल क्या है? जैसे लंबाई का बढ़ना, जैसे चौड़ाई का बढ़ना। ठीक है, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। ऐसा नहीं कि पहले सिर बढ़ेगा, फिर हाथ बढ़ेगा, फिर पैर बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, किसी बच्चे का हाथ बड़ा हो जाता है, पैर थोड़ा छोटा हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है ना। तो ऐसा जो है नहीं है कि वृद्धि जो है वो क्रम से नहीं चलती। कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। जैसे एग्जांपल मैंने बताया कि मान लीजिए 10 साल का कोई बच्चा है तो वो पतला दुबला है और जब 40 साल का पहुंचे तो वो मोटा तगड़ा और तंदुरुस्त हो गया। अर्थात ये कंडीशन इसकी ऐसे हो गई। आप देख रहे हैं ना कितना डिफरेंस हो गया दोनों में। ठीक है, समझ में आया आपको? दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में जरूर आया होगा।
आगे बात करते हैं वृद्धि का मापन कर सकते हैं। कहते नहीं भैया चला व तनी तुहार लंबैया माप ले, तो देखिए तनी तुहार लंबाई क्या सेंटीमीटर क्या है हो, आइए इसको माप ले जरा। तो ये जो वृद्धि है इसका मापन कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, इसका मापन कर सकते हैं। जैसे हम भार है, लंबाई है, इसको नाप सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं वृद्धि केवल परिणात्मक होती है, ये शब्द जरूर याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। जो वृद्धि है वो केवल परिमाणात्मक होती है और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वृद्धि होने से विकास हो सकता है और नहीं भी हो सकता, जरूरी है। देखिए मेरी बात को समझिए, ये लाइन आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँगा और आप लोगों को समझाना चाहूँगा, ठीक है। मेरी बात को समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझिए, मैं कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। दो बच्चे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, एक पहला बच्चा है और ये एक दूसरा बच्चा है, ठीक है। मान लेते हैं दोनों बच्चे जो है सेम क्लास में पढ़ते हैं, दोनों ही बच्चे 10th क्लास में पढ़ते हैं, 5th क्लास में पढ़ते हैं, 6th क्लास में पढ़ते हैं, कोई भी क्लास ले लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, वृद्धि होने से विकास हो सकता है और नहीं, ठीक है। चलिए एक बच्चा मैं और लेता हूं जो इन सबसे छोटा है। ये सभी बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, ये पढ़ने में टॉपर है, ये पढ़ने में मीडियम है, ये सबसे कमज़ोर है। अब मुझे बता दीजिए कि क्या जो है वृद्धि होने से इसका जो है विकास उतना हुआ है मेंटल का, कह सकते हैं नहीं। मान लीजिए अपोजिट ले लीजिए, पढ़ने में बहुत तेज है, ये पढ़ने में तेज है और ये एकदम गधा है, तो ये बीच में तो है, लेकिन क्या कह सकते हैं कि इसका विकास जो है मेंटली उतना अच्छा नहीं हुआ, ये पढ़ने में उतना तेज नहीं है। अर्थात वृद्धि होने से विकास जो है हो सकता है और विकास नहीं भी हो सकता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास बढ़े। कि अगर कोई मोटा है, कह दो भैया 5 किलोमीटर दौड़ाओ, तो क्या वो दौड़ सकता है? असंभव है। कोई पतला है, कह दो 5 किलोमीटर दौड़ो, आराम से दौड़ लेगा। तो ये डिफरेंसेस होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे से जानना है, वो है आपका दोस्तों जिसे हम लोग कहते हैं विकास, डेवलपमेंट जिसको कहते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं, याद रखिएगा। विकास किससे रिलेटेड है? मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक पक्ष से ये रिलेट करता है, क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। Where is a maturity in our mental, social, emotional or intellectual pattern? This is known as development। उसे डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। जैसे मस्तिष्क बाहर से दिखता है लेकिन उसके अंदर जो भाषा ज्ञान है वो आंतरिक है। जैसे बॉडी बिल्डर बाहर से दिखता है कि ताकतवर है, बड़े बड़े बोझों को उठा लेता है, वो अंदर की शक्ति है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि विकास का जो स्वरूप है वो आंतरिक भी होता है, बाह्य भी होता है। विकास जीवन भर चलता है, विकास जो है वो जीवन भर चलता है। डेवलपमेंट कंटिन्यूअस थ्रू आवर लाइफ, याद रखिएगा। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आगे बात करते हैं। विकास में निश्चित क्रम होता है, अर्थात जो विकास है वो एक निश्चित क्रम में होता है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। कहा जा रहा है हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा, याद रखिएगा। जो सामाजिक विकास है, जो मानसिक विकास है, वो आप पर निर्भर करता है। भाई अगर कोई बच्चा है वो कह रहा मैं सिर्फ इंग्लिश सीखूंगा, हिंदी सीखूंगा ही नहीं, तो वो तो उसके मानसिक विकास पर निर्भर है ना कि वो हिंदी सीखना चाहता है या नहीं, क्योंकि वो अंग्रेजी सीख रहा है। कोई बच्चा है गणित में बहुत तेज है, कोई बहुत कमजोर है, तो जो सीख रहा है वो तेज है, जो नहीं सीख रहा है वो कमजोर है। ये किस पर डिपेंड है? ये मानसिक विकास पर जो है डिपेंड करता है। कुछ बच्चे सामाजिक रूप से बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ सामाजिक रूप से कम एक्टिव होते हैं। ये चीजें भी क्या करती हैं? उसके विकास पर निर्भर करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं
चलिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत मजा आएगा आपको इस टॉपिक को करने में। ठीक है, चलिए बात करते हैं। विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। जो विकास है उसको डायरेक्ट वे में आप मेजर नहीं कर सकते, याद रखिएगा। उदाहरण, हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते हैं, केवल मानसिक विकास का मापन किया जा सकता है, याद रखिएगा। विकास जो है वो परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। आगे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि जो विकास है वो वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई, भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है। इस लाइन को समझिएगा। ये दो बच्चे हैं, समझिएगा, और एक ये बच्चा है। ये तगड़ा, तंदुरुस्त, एकदम बहुत पर्सनालिटी बहुत सुंदर है। ये चपरासी है। क्या है? चपरासी। ये छोटा है, कम खूबसूरत है, माइंडेड है, और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। अब आप दोनों में अनुमान लगा सकते हैं कि क्या जो विकास है वो लंबाई, वृद्धि या भार पर निर्भर करती है? नहीं करती है। तो आप ऐसे जान सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं, अगला टॉपिक है आपके लिए जिसे हम लोग परिपक्वता कहते हैं, मैच्योरेशन। इसके बारे में जानते हैं। आनुवंशिक विन्यास, जेनेटिक डिपोजिशन के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का जो प्रोसेस है उसे मैच्योरेशन या परिपक्वता कहते हैं, याद रखिएगा। यह हेरिडिटी से रिलेटेड होता है और बड़े होने पर जैसे जैसे कोई बच्चा है बड़ा होगा उसके अंदर मैच्योरिटी आती जाती है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसको कह दो कि भैया अपनी बुक मत फाड़ो, तब भी फाड़ देगा, मैच्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा 10th क्लास में है, 12th क्लास में, उससे कह दो अपनी बुक फाड़ो, फाड़ेगा? कभी नहीं फाड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर मैच्योरिटी है। इसी को बोलते हैं मैच्योरेशन। ठीक है, चलिए बात करते हैं डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आयाम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझिएगा। आइए चर्चा करते हैं। चलिए विकास की बात करते हैं तो जो विकास है वो बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है और मल्टी डायरेक्शन में होता है। मतलब जो विकास है वो किसी एक दिशा में, किसी एक आयाम में नहीं होता है, वो बहुआयामी और बहुदिशीय होता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। दो विकास आपको जानना है, दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जिसमें आपका है शारीरिक विकास और एक दूसरा जिसमें है आपका गत्यात्मक विकास, जिसे बोलते हैं जो गत्यात्मक विकास है जिसे मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो शारीरिक विकास है जिसे फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं। दोनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए एक एक को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। चलिए, जो शारीरिक विकास है वो आप जानते हैं, इसके बारे में मुझे कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। हाथ का बढ़ना, पैर का बढ़ना, शरीर का बढ़ना शारीरिक विकास है। जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेंगे, वो है आपका गत्यात्मक विकास। और इस गत्यात्मक विकास जो मोटर डेवलपमेंट है उसका एक्सप्लेनेशन ये वाला नीचे का पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा है। यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया जाता है और इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका फाइन मोटर स्किल और दूसरा होता है ग्रास मोटर स्किल। फाइन का मतलब बाबू होता है हल्का। क्या होता है? हल्का। ग्रास का मतलब क्या होता है? भारी। इसी से आप जो है याद रख लीजिएगा कि कौन फाइन मोटर स्किल में आता है और कौन ग्रास मोटर स्किल में आता है। बात करते हैं सबसे पहले फाइन मोटर स्किल की। इसमें मसल्स का यूज कम होगा, मतलब जो आपके मांसपेशी है, जो आपकी ताकत है वो बहुत कम लगती है। जैसे आप लिख रहे हैं, जैसे आप रंग भर रहे हैं, जैसे आप रोटी बना रहे हैं, ये सब के सब एग्जाम्पल जो है फाइन मोटर स्किल में आते हैं। ग्रास मोटर स्किल, इसमें मसल्स का यूज ज़्यादा होता है, इसे ग्रास मोटर स्किल कहते हैं। जैसे कोई बच्चा दौड़ रहा है, कूद रहा है, साइकिल चला रहा है, ये सभी के सभी किस में आते हैं? ग्रास मोटर स्किल में आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसमें कुछ और टॉपिक्स बचे हैं, इनको देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास
सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सांवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। एक एक को मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं, समझिएगा। सबसे पहले मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास क्या है, जो बच्चे का मस्तिष्क है कितना उसमें विकास हुआ है। कुछ बच्चा पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत कमज़ोर होते हैं। ये चीज़ें उनके जो है मानसिक विकास पर निर्भर करती हैं। अब इसको जो अवरोध करने वाले कारण हैं उनकी चर्चा आप लोग आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ। दूसरा है सामाजिक विकास। कुछ बच्चे हैं वो समाज में ज़्यादा एक्टिव हैं और कुछ बच्चे हैं वो समाज में कम एक्टिव रहते हैं। कुछ हैं जो अपना सोशल डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और उसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो भी करते हैं। संवेग, इमोशन, जो इमोशनल होता है वो भी क्या होता है, बच्चों में अलग अलग होता है, सब बच्चों में एक जैसा नहीं होता है। इन सब के बारे में डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, यहाँ आपको थोड़ा थोड़ा समझना है। नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, आप लोग नैतिकता के बारे में जानते हैं कि जैसे जब आप कोहलबर के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ आप नैतिक विकास को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि बच्चों में जो नैतिक विकास होता है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। हर बच्चे में नैतिक विकास भी अलग अलग स्तर से होता है। कुछ बच्चा कहेगा चोरी करना बहुत अच्छी बात है, कुछ कहेगा चोरी करना बहुत गलत बात है, ठीक है। नैतिक विकास भी अलग अलग होते हैं। भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चों में भाषा विकास भी बहुत अलग होता है। कुछ बच्चे हिंदी अच्छे से सीख जाते हैं, कुछ अंग्रेजी अच्छे से सीख जाते हैं, कुछ बच्चे दोनों भाषाओं को बहुत अच्छे तरीके से सीख जाते हैं, कुछ बच्चे जो दोनों भाषाओं को बहुत अच्छे तरीके से नहीं सीख पाते। तो ये क्या होता है, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट पर आता है। तो आपका अभिवृद्धि और विकास नामक जो टॉपिक है यहीं पर कंप्लीट होता है दोस्तों। दूसरा टॉपिक जो आपके लिए आने वाला है वो है बाल विकास। उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक सब टॉपिक हैं सब कवर कर दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारी श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, अपने हर एक दोस्त भाई बहन तक इसको जरूर पहुंचाइएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।